लोकपाल एक्ट के अंतर्गत लोकपाल बनाया जाता है यूनियन लेवल पर और लोकायुक्त बनाया जाता है स्टेट लेवल पर। ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस होता है उसको सुनता है। इन दोनों के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो और बनाए जाते हैं उन कर्मचारियों के खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रोसिक्यूशन विंग। मतलब कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कंप्लेन आता है करप्शन का तो पहले इंक्वायरी होगी जो करेगा इंक्वायरी विंग। अगर इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि उसने करप्शन किया है तो प्रोसिक्यूशन चलेगा, उस पर मुकदमा चलेगा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि ये इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग अभी ढंग से ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं लॉ में लिखे होने के बावजूद। इशू पहला यह है कि इंक्वायरी विंग में कर्मचारी आते हैं डिपुटेशन पे, मतलब इसका जो मैन पावर होता है वो डिपुटेशन पे आता है टेम्पोररी। ये फुल्ली ऑपरेशनलाइज्ड नहीं है, इस कारण से करप्शन केसेस का इंक्वायरी नहीं चल पा रहा। अब जब इंक्वायरी ही नहीं हो रहा तो प्रोसिक्यूशन कैसे हो? और कुछ इंक्वायरी हुई भी है उसका प्रोसिक्यूशन ढंग से नहीं हो पा रहा क्योंकि इसमें भी लोगों की कमी है। केवल कुछ ही केसेस हैं जो प्रोसिक्यूशन के स्टेज तक पहुंच पाए हैं। तो रिकमेंडेशन ये दिया गया कि ये दोनों विंग को ढंग से कंस्टिट्यूट किया जाए 6 महीने के भीतर और अर्जेंट स्टेप्स लिए जाएं दोनों विंग को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, ताकि इंक्वायरी अच्छे से हो और इंक्वायरी के बाद प्रोसिक्यूशन ढंग से हो, ताकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और लोकपाल आयुक्ता एक्ट ढंग से काम करे भारत में और करप्शन यहाँ पे खत्म हो। इसको यूज कर सकते हैं आप GS2 के आंसर में, GS4 इथिक्स के आंसर में और ऐसे के अपने टॉपिक में फॉर्डर पॉइंट के रूप में।